में अगर कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी जन्मदिन होता है, उत्सव होता है, तो इन बेजुबान पशु पक्षियों के बीच में आके बनाएं। आज बरेली मंडल में 30 एनिमल हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर जाता है, दवाई लगाता है, उसके बाद कहता है इसको मेनका जी क्या पहुंचा दो। आई विराय में कोई बैल छोड़ जाए, कहते हैं मेनका जी क्या पहुंचा दो। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं चौवारी पर, बरेली के चौवारी में। यहाँ पर पशुओं का एक बड़ा सा अस्पताल है और इस पशुओं के अस्पताल में किसी भी प्रकार का कोई भी पशु हो, पक्षी हो, उसका इलाज किया जाता है। गौष्टमी के मौके पर रामगंगा चौवारी रोहिलखंड पीपल फॉर एनिमल पशु पक्षी अस्पताल शेल्टर होम पर एडीजी जोन बरेली राजकुमार ने पशु पक्षी अस्पताल में निरीक्षण किया। और यज्ञ में शामिल हुए, गौमाता की पूजा की। ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतिं तेन मामवा शान्तरे धियों शांति 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 सुशांतिर्भवतु। आज यहाँ पर आकर के मुझे बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है। जो भी कार्य ये संस्था कर रही है पशुओं के लिए, जो निरीह प्राणी हैं, जो विभिन्न कठिनाइयों से गुजरते हैं, उनको आप लोग यहाँ पर ला करके जो उनको ट्रीटमेंट करते हैं, उनको उनकी पीड़ा कम करते हैं। बहुत ही पुनीत कार्य है और हर इंसान को, प्रत्येक इंसान को इस ओर संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो पशुओं के दुख दर्द को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। पशुओं का भी उतना ही पीड़ा होती है जितने हम मनुष्यों को होती है। और ये पशु प्रेम जो है, ये एक हमारे जीवन को एक नया आयाम देता है। तो मैं यहाँ के अधिकारीगण हैं, उनका मैं बहुत ही बधाई देता हूँ। या कहीं उसको कोई समस्या होती है तो सबसे पहले पीएफए को याद किया जाता है। और पीएफए बरेली में जिस तरीके से काम कर रहा है, IVRI के डॉक्टर्स भी यहाँ धीरज, और हमारे बहुत मेहनती बच्चा है ये। हम लोग इतना समय नहीं दे पाते, ये 24 घंटे यहीं रहता है। और रात में 12 बजे 1 बजे जिस समय भी सूचना आती है, और बरेली मंडल नहीं, लखनऊ तक से रेस्क्यू हम लोग करते हैं जानवरों के। मेरठ से अभी एक घोड़े का रेस्क्यू करा था, गाय एक लखनऊ से लेकर आए थे। तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, सेवा भाव यहाँ कर रहे हैं। माननीय मेनका गांधी जी का सहयोग रहता है, बाकी सामाजिक लोग जो सहयोग करते हैं उससे हम लोग करते हैं। सरकार से हम लोग को उस हिसाब से कोई मदद नहीं मिल पाई। यहाँ हमारे साथ इस संस्था के और इस अस्पताल के सचिव हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार ये गौ सेवा करते हैं और कब से ये लोग कर रहे हैं। भैया, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राकेश कुमार यादव है और मैं संस्था का सचिव हूँ और संस्था का संस्थापक भी हूँ। जी। तो राकेश जी, कब से आप लोग ये सेवा कर रहे हैं? सेवा तो विगत हम लोग यहाँ पे 2005 और 6 से करते हुए चले आ रहे हैं। पर जो संस्था का जो कार्यभार है, जो निर्माण कार्य है, एक बड़े उस पर ले जाने का काम 2007 से और 2009 के बीच में माननीय सांसद मेनका जी गांधी के द्वारा उनके माध्यम से हमारा काम शुरू हुआ। अच्छा, तो PFI नाम है ना इसका? PFA, पीपल फॉर एनिमल्स। जो पीपल फॉर एनिमल्स देश में माननीय मेनका जी गांधी उसके संरक्षक हैं। ऐसे 32 इस समय यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल हमारे यहाँ अभी लगभग 3 प्रजाति ऐसी हैं जो बाज की प्रजाति आती हैं, चील, गिद्ध और बाज। हमारे पास बाज की प्रजाति, चील की प्रजाति पक्षियों में ये हैं। और पशुओं में हमारे पास गौवंश हैं, बैल हैं, सांड हैं, गाय हैं, और एक हमारे पास नील गाय है जो अभी आया है। हमने कई नील गाय भेज दी हैं जो सही करके, जो कट जाती थी, आगे पेट से कट जाती थी। उनको जंगल में आप लोग? हाँ, जब वो सही हो जाती हैं तो उनको जंगल में हम जो वन विभाग के अधिकारी के माध्यम से उनको छुड़वा देते हैं। अच्छा, छुड़वा देते हैं। जी। तो अभी किस का ये, जैसे ये हम देख रहे हैं कि हमें कई सारी गाय हैं, तो कब से हैं ये? कब से ये गाय तो जो शेल्टर में गाय आई हैं वो 2012 से। हाँ, और इससे पहले हमारे शेल्टर का जो हमारे पास नहीं थे, तो हम एक बहुत छोटी सी जगह में जहाँ स्टेशन के पास हम लोग रखते थे, वो स्पेस बहुत कम था।
उसके बाद यहाँ से हमारा 2012 के बाद हमारा शेल्टर यहाँ बनता पे चल गया, शिफ्ट हो गया वो। बिल्कुल शिफ्ट हो गया। तो अभी कहाँ कहाँ क्या क्या बना हुआ है? जैसे मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा जी, यहाँ जी। पे स्थान बना हुआ है जी। पशुओं के लिए जी, भी। जी। कहाँ कहाँ क्या क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आप अभी मेरे पीछे देखेंगे, ये ओपीडी साइड है गाय का, जो गौवंश हमारे पास कॉल पे आते हैं और एकदम बीमार होते हैं, कहीं पड़े होते हैं, सीधे सीधे शब्दों में कहोगे। जी। दूसरे शब्दों में यूँ कहो कि हमारे पास कोई कॉल आती है कि भाई ये एक्सीडेंटल हो गया है, या प्रशासनिक अधिकारी हो या शासकीय अधिकारी हो गए, वो हमारे पास भेजते हैं कि यहाँ पे एक गौवंश है या नीलगाय है या फिर जो भी इस प्रकार का जो भी कोई पशु पक्षी बंदर है हैं, हाँ, या वो एक्सीडेंटल हो गया है, तो पहले गौवंश को हम सीधे इसमें लेके आते हैं। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। अगर राजकीय पशु अधिकारी द्वारा यहाँ पे हो जाता है तो हम उसका यहाँ पे कराते हैं, नहीं होता है तो हम IVRI का सहयोग लेते हैं। IVRI का सहयोग बिल्कुल। लेते हैं। और तो भी कितने हमारे पास यहाँ पे हर प्रजाति के लगभग 9 पशु पक्षी यहाँ पे हैं हमारे पास, पशु भी हैं पक्षी भी हैं जी। और तो कहाँ कहाँ क्या क्या है? जैसे उस साइड में मैं देख रहा था अभी बंदर भी हैं बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारे। हमारे पास बंदर लगभग अभी 35 से 40 बंदर हैं अच्छा, जी। 40 बंदर हैं? 40 बंदर हैं जो हमारे पीछे साइड बना हुआ है, उसमें हैं हमारे अभी अच्छा जी। तो और जो डॉग्स वगैरह हैं क्या उनके लिए भी डॉग्स कोई- डॉग्स उनके लिए कोई लगभग व्यवस्था होती हाँ, है? डॉग्स के लिए हमारे पास साइड बने हुए हैं, हम अंदर पिंजड़े बने हुए हैं। लगभग 40 से 42 डॉग अभी इस समय हम लोग हैं जो रेस्क्यू करे हुए हैं। IVRI के लोग भी आते हैं कि इनको कैसे संक्रमण हुआ है उसकी जानकारी भी वो लोग लेते हैं। जानकारी करते हैं और जांच वगैरह भी करते होंगे उसकी। हाँ, जांच करते हैं और इलाज करते हैं, रिसर्च करते हैं। अभी देखिए ये ADM साहब ने हमारे पास ये गाय भेजी है और रात में ही ये गाय आई है और हमारे रेस्क्यू इंचार्ज धीरज पाठक जी हैं, उन्होंने उसको कवर किया। और आप देखेंगे कि गाय की व्यवस्था में लोग ये गद्दे पे है, अच्छा आप देखेंगे। और ये आप देखेंगे ये कंबल हैं जो बिछा के यूज़ करते हैं, सूख रहे हैं, जो ये व्यवस्थाएं बनती जा रही हैं धीरे धीरे। ये साइड ये IPD साइड बनेगा ये यहाँ पे, और अलग अलग सेक्शन जैसे IVRI में हैं। तो जैसे ये यहाँ पे छोटा मिनी थिएटर जो ऑपरेशन थिएटर है वो बनाने का हम लोगों ने किया है। गाय का अलग, जैसे आप देखेंगे इस रो में गाय का ऑपरेशन के लिए अलग है और छोटे कैटल्स के लिए अलग है और घोड़ों के लिए कि इन्फेक्टेड ना हो उनके लिए अलग है। ये हमने पक्षियों के लिए जो आपने हमारे बाड़े देख रहे हैं, ये 4 बाड़े इस प्रकार से बने हुए हैं कि इसके पीछे सिर्फ पक्षी टाइप के जो रहेंगे, मोर से लेके एक गूगल जो हमारी चिड़िया होती है वो उस साइड में रहेंगे। अच्छा वो उस साइड में हाँ, और इस साइड के लिए अलग अलग व्यवस्था की जा रही है। जी, जी। अभी हम यहाँ पे भी देख रहे थे तो यहाँ पर जी हाँ यहाँ पे काफ़ी सारे डॉग्स और बंदर वगैरह भी जी हैं। जी। जैसे आप देखेंगे ये हमारा किचन घर है, ये छोटा है अभी, यहाँ पे हाँ किचन है यहाँ पे और सबके लिए खाना तैयार होता खाना के। अब जैसे हमारा ये है, ये उसी सेक्शन को हम छोटा करके लाए हैं। जो बंदर हैं ये बंदर वो हैं जो इन्फेक्टेड हो गए, जल गए थे, ट्रांसफार्मर से पकड़ गए थे, तो उनको लिए सही कर गया है। तो उनकी बच्चे, उनकी माँ ने बच्चे भी दिए हैं यहाँ पे। ये वो हैं, इनका छोटा रूप है। क्योंकि हमारे पास जगह इतने लोग हैं, अपार संभावना है, तो ये छोटा रूप को हम बड़ा करते चले जा रहे हैं दूसरे तरीके से। अच्छा बड़ा करते चला कहीं ना कहीं। अच्छा एक बात मुझे बताएं जी। कि आप इतना कुछ करते हैं कि जी। जनता की तरफ से कोई सहयोग मिलता है? जनता की तरफ से सहयोग हमारे पास सबसे पहले तो ये रहता है, वो हमसे सहयोग मांगने की अपेक्षा ज़्यादा रखते हैं। अच्छा। अगर हमको आ जाता है तो हम किसी न किसी रूप से ऐसा कहेंगे वो अपना पक्ष तो रखते हैं, पर सब कुछ नहीं करते हमको। अगर हमको किसी भी पशु में 2000 का मेडिसिन चाहिए होगा तो वो कई प्रकार की बातें करते हैं, उसके बाद 200 से उसी के तहत ये है कि IVRI की तरह ही यहाँ पे एक शेल्टर होम है जिसमें आप एक जो भी वन्य जीव होगा, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जल जीव हो, हम उसका इलाज अपने वेटनरी जिला राज्य के पशु चिकित्सा अधिकारी हो गए या भारत के जो IVRI सेंट्रल है उसके माध्यम से हम लोग करवाते हैं। अच्छा। ये कम से कम अगर दवाई से सही से उसका इलाज किया जाए तो 7 से 8 हज़ार रुपये उसको लगते हैं। और चारा की व्यवस्था अलग है, रहने की व्यवस्था अलग है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम लोग करते हैं। जो मिल गया वो ठीक है, नहीं मिला तो करना अगर है। नहीं मिला तो आप लोग हाँ बिल्कुल, हम अपनी तरफ से करते हैं। और हमारे जो रेस्क्यू के लिए कहाँ पर ये इस समय स्थित है और आप क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम मेरा ये हॉस्पिटल है रामगंगा किनारे जो बदायूं मार्ग पे है, बरेली से बदायूं मार्ग पे है, और SR पेट्रोल पंप के ठीक सामने है, मेला ग्राउंड चौबारी में यहाँ लगता है। और मैं इसलिए कहूँगा कि हमारी एक पूरी टीम है। ये आप एक व्यवस्था देख रहे हैं, जो प्रांगण देख रहे हैं, इसको बनाने का काम संस्थापक रूप में मैंने किया। पर मेरे जो सबसे मजबूत स्तंभ हैं इस संस्था के, वो धीरज पाठक जी हैं, जो पाठक जी यहाँ पर रेस्क्यू का पूरा काम करते हैं। एक टीम है, माननीय हमारे जो हमने जो उनका अध्यक्ष बनाया है प्रशांत जी पटेल को, वो हमारे जो हो सके, हमारे CA साहब हैं, वो भी हमारे लिए धन की जो बचते हैं उसकी आवश्यकता करते हैं। हमारे बंटी हैं जो हमारी टीम के बहुत मजबूत स्तंभ हैं, वो पिछले 2007 से लगे हुए हैं, और पाठक जी तो 2001-2 से कर रहे हैं काम। और हम लोग एक टीम वर्क करके काम होते तभी ये हो पाता है। आज यहाँ पे ज़िले के सभी प्रशासनिक अधिकारी और आज लंबे समय से यहाँ से आ रहे हैं,
और आज हमारे बीच में आप देख रहे होंगे कि एडीजे महोदय आ रहे हैं जो हमारे काम की सराहना करेंगे देखने के बाद, या जो भी उनकी इच्छा होगी वो हमारे लिए करेंगे। अच्छा अच्छा जी। चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? हम चैनल के माध्यम से जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं, या हम लोगों की बात को देख रहे हैं, हम लोग उन जो सक्षम परिवार के लोग हैं, जो सक्षम ज़िले के लोग हैं, उनसे ये कहेंगे कि उनके परिवार में अगर कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी जन्मदिन होता है, उत्सव होता है, तो इन बेजुबान पशु पक्षियों के बीच में आके बनाएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने परिवार का 100% नहीं, हमको 1% इनके बीच में खर्च करें। आप बेजुबान जीव हैं, इनको आप चाहे एक बिस्कुट से मदद करें, पर ज़रूर आएँ और यहाँ देखें, यहाँ गाय को एक 10 रुपये का गुड़ खिलाएँ। पाठक जी हैं, धीरज पाठक जी। ये वो इंसान हैं जो काफ़ी लंबे समय से बरेली मंडल हो, बरेली ज़िला हो या आसपास के और अन्य ज़िले हों जो कि मंडल के आसपास के ज़िले हैं, वहाँ से पशुओं को जो जल जाते हैं, जो कट जाते हैं, जो बीमार हो जाते हैं, उनको ये रेस्क्यू करते हैं, यहाँ पर लाते हैं, उनको इलाज करते हैं और अभी तक ये करते आ रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि कैसे ये सब इतना मैनेज कर लेते हैं। धीरज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वाभिमान टीवी में। क्या कहना चाहेंगे, आप कब से कर रहे हैं सेवा और कैसा आपको जनता से जो सहयोग मिलता है जब आप रेस्क्यू करने जाते हैं? भाई साहब, जनता से सहयोग मिलता है मुझे मुश्किल से 10 या 15%, क्योंकि उनको लगता है कि आदरणीय मेनका गांधी जी का अस्पताल है तो मैं किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो जनता से सहयोग जो मिलता है बहुत पर्याप्त नहीं मिलता है, लेकिन आदमी को उम्मीदें हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। लगभग 2001 में मैडम मेनका गांधी जी ने कहा था कि मैं हॉस्पिटल का निर्माण करने चाह रही हूँ, अगर घर परिवार सुख सुविधा है, शादी ब्याह सब छोड़ सको तो मैं निर्माण करूँगी, राकेश जी तुम्हारे साथ रहेंगे। तो मैंने कहा मैडम मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर आदरणीय राकेश जी ज़मीन लेकर के अब हॉस्पिटल बना सर, और हम सेवा कर रहे हैं। अच्छा, सेवा कर रहे हैं जी। तो कहाँ से पशुओं को आप लेकर? पूरे बरेली मंडल से पास के जिलों से भी आप? शाहजहाँपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद तक से एनिमल आते हैं। अच्छा, मतलब जगह जगह से आते जी, जी। हैं। तो अभी हमारे पास कितने प्रकार के जानवर हैं जिनकी आप सेवा कर रहे जैसे हैं? कुत्ता है, बंदर है, बिल्ली है, घोड़ा है, नील गाय है और गौवंश तो सभी हैं सर, गौवंश। घोड़ा बैल सब हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप जनता की तरफ से? मैं जनता की तरफ से अपेक्षा रखता हूँ कि वो ये ना सोचे कि सारा काम मेनका गांधी जी करेंगी या पीपुल्स फॉर एनिमल करेगा। मैं चाहता हूँ आप केवल खाना तो दे ही सकते हैं, आप खाना दो खाली। मैडम बहुत कुछ कर सकती हैं। आज बरेली मंडल में 30 एनिमल हॉस्पिटल हैं, लेकिन डॉक्टर जाता है, दवाई लगाता है, उसके बाद कहता है इसको मेनका जी क्या पहुंचा दो। आईवीआई में कोई बैल छोड़ जाए, कहते हैं मेनका जी क्या पहुंचा दो। किसी के कीड़े पड़ गए तो मेनका जी क्या पहुंचा दो। अब हमें टेंशन होती है, मैं राकेश जी से कहता हूँ राकेश जी मुझे दवा दीजिए, ये भी दवा प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हमारी लिमिटेड सीमा है। लोग हमें भोजन और दवा दें, हमें बहुत जगह है। काफ़ी जो है सेवा इस समय कर रहे हैं, पशु हो चाहे कोई सी भी पशु हो, पक्षी हो, सबकी सेवा लगातार ये कर रहे हैं। और ये जो हॉस्पिटल है काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, काफ़ी लोगों के सहयोग से चलता है। और आपको बता दें कि यहाँ पे तरह तरह के जानवर आते हैं जो ठीक होकर वापस चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी सोचना चाहिए, जनता को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई कदम आगे बढ़ा रहा है तो हमें सहयोग अवश्य करना चाहिए। बरेली से मैं सर्वेश कुमार, स्वाभिमान टीवी के लिए।